रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव के सारे लोग उसी तालाब से सारा काम किया करते थे। एक रात रामू तालाब से दूर के दूर टॉयलेट कर रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों में से डरावनी डरावनी आवाज आती है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? लगता है जैसे कोई चुड़ैल है। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, वहां एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर रामू भागने की कोशिश करता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गया रे, क्या जिंदगी है, हल्के भी नहीं हो सकते आराम से? कहाँ भाग रहा है मेरा छोटा रिचार्ज? बहुत शौक है खुले में गंदगी फैलाने का, और कितना बदबू फैलाता है तू, मेरे तो नाक के सारे बाल जला डाला तू। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे मार डालती है और तालाब में फेंक देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भी तालाब के किनारे खड़ा होता है। अरे ये तो रामू ही का तालाब में तैर रहा है, लगता है ओलंपिक में भाग लेगा। ज्यादा दांत मत दिखाओ हरिया भाई, वो तैर नहीं रहा है, कोई गड़बड़ लग रही है हमको। फिर गांव वाले रामू की लाश को तालाब से बाहर निकलते हैं। सही कह रहे थे सुरेश भाई, लेकिन इसको ऐसे मारा कौन और फिर तालाब में फेंका कौन? तुम भी ना हरिया भाई, हमको ये सब पता होता तो हम भी पुलिस में भर्ती ना हो जाते। फिर गांव वाले रामू के लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं का। लेकिन उसके बाद हर दिन तालाब के आसपास किसी न किसी का लाश मिलने लगती है, जिससे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, ये तो हद हो गई है, अब तो हर रोज किसी न किसी की लाश मिलती है उस तालाब के किनारे, ऐसे तो कुछ दिन में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। शुभ शुभ बोलो हरिया भाई, तुम तो पूरे मनहूस हो यार, ऐसे कैसे गांव खाली हो जाएगा? करेंगे को उपाय, पहले पता तो चले कौन कर रहा है ये सब। फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि रात में जाकर देखेंगे कि क्या बात है और लोगों को कौन मार रहा है। फिर गांव वाले योजना के अनुसार रात में तालाब के किनारे जाकर छिप जाते हैं और हरिया और सुरेश चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तो आज राम और श्याम दोनों एक साथ मरने के लिए आए हैं, बहुत दोस्ताना लगते हो। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और दोनों को पकड़ती है। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती कि सारे गांव वाले लाठी डंडे के साथ आ जाते हैं और चुड़ैल पर टूट पड़ते हैं। अरे मर गई रे, आज पता चला एकता में कितनी शक्ति होती है, ये सारे गांव वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं, मर गई रे। मारो रे इस चुड़ैल को भाइयों, बहुत गांव वालों को मारी है। लेकिन इससे पहले गांव वाले कुछ करते चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और बोलती है, गांव वालों आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? अब मैं तुम सबको मारूंगी, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को मारूंगी। अरे कहाँ गई ये चुड़ैल, क्यों नहीं मारे इसको? काहे रो रहे हो हरिया भाई, जान बच तो गई आज आपकी। इसके बाद गांव वाले हरिया को समझा बुझा गांव में लेकर गए। हरिया और सुरेश चुड़ैल की धमकी से बहुत डर जाते हैं। एक दिन हरिया सुरेश से कहता है, सुरेश भाई, जब से चुड़ैल हमको धमकी दी है, हमको तो रात में नींद ही नहीं आती है। अरे हरिया भाई, अगर आप बोलो तो हमारे जान पहचान में एक बाबा है, उनसे बात करे, सुने हैं चुड़ैल की स्पेशलिस्ट बाबा है। फिर सुरेश हरिया की बात से सहमत हो जाता है और उसके साथ बाबा के यहाँ जाता है। बाबा दोनों की बात सुनकर बोलते हैं, तो अब चुड़ैल भी धमकी देने लगी है, तुम लोग चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है, डरने की कोई बात नहीं है। बस बाबा जी अब आपका सहारा है, बस किसी तरह जान बचा दो हमारी। तुम दोनों हमारी शरण में आए हो, कोई चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। हम आज रात ही तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर रात में बाबा हरिया और सुरेश तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। अब देखो मेरा कमाल, इस चुड़ैल की बच्ची को अभी मजा चखाता हूँ, आज भागेगी ये चुड़ैल यहाँ से। बाबा वहां बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तो तुम दोनों ढोंगी को यहाँ लाए हो, ये बचाएगा तुम दोनों को मुझसे। चुड़ैल को देखकर बाबा भी डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, मैं तो इसे कोई छोटी मोटी चुड़ैल समझ रहा था, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। अबे ढोंगी, जब तेरे बस की नहीं थी तो फालतू में ही शोर मचा रखा था, खुद तो मरा ही, हमें भी फंसा दिया। फिर तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी बाबा को ठेस लगता है और वह गिर जाता है।
तभी चुड़ैल बाबा के पास आती है। कहाँ तक भागेगा ढोंगी तांत्रिक। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। उधर हरिया और सुरेश भागते भागते गांव में पहुंच जाते हैं। अगले दिन वह सारी बात सरपंच को बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच बोलता है, तो तुम कर रहे हो कि चुड़ैल तांत्रिक के काबू में भी नहीं आई, ये तो बहुत डराने वाली खबर है। अगर ऐसा है तो हम सब उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ सरपंच जी, वो चुड़ैल वैसे भी मेरे और सुरेश भाई की खून की प्यासी है। आपको पता है, रात में डर के मारे तो हम अपने कमरे से भी नहीं निकलते। गांव वाले और सरपंच जी बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां आता है। गांव वालों, बहुत साल पहले जब हम जवान थे तभी ऐसे ही तालाब में चुड़ैल का साया हो गया था। तब मैंने ही उस चुड़ैल से इस गांव और तालाब को मुक्त कराया था। अरे काका, कहाँ थे आप? अब तक आपकी बात सुनकर मजा आ गया। बस किसी तरह इस बार भी हमारी जान बचा दो। चिंता मत करो बेटा, आज रात को तुम दोनों बस उस तालाब में जाकर खड़ा हो जाना, बाकी मैं देख लूंगा। फिर रात में हरिया और सुरेश जाकर तालाब के अंदर खड़े हो जाते हैं। सुरेश भाई, आज की रात हम दोनों की आखिरी रात भी हो सकती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। आज तो तुम दोनों तालाब की मौत मरने आए हो, अच्छा है किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी वहां बुजुर्ग व्यक्ति आता है और अपने पास से एक बोतल निकालकर उसमें भरा हुआ पानी तालाब में मिलने लगता है। जैसे ही वह पानी तालाब के पानी में गिरता है, चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं इस पानी में क्यों जल रही हूँ? थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। हरिया और सुरेश पानी से बाहर आ जाते हैं। काका एक बात बताओ, इस बोतल में से क्या ऐसा डाले जो चुड़ैल जलने लगी? ज्यादा कुछ नहीं था बेटा, पवित्र गंगाजल था।